Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Let's start today's science class. So, we are going to learn next topic today, that is reflection. और इसके पहले हमने पढ़ लिया लाइट और शेडोज के बारे में. So, as it is the last part of the chapter, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग से ही रिवाइज कर लेते हैं इसको. So, the main source of light is sun. We can see objects because of the light. If the light is not there, we cannot see any object. So, there are objects that provide us light, like sun. Sun provides us light. And what is light? Light is a form of energy that help us to see things. Light क्या है? It is a form of energy that help us to see. हमें देखने में help करती है. So the sun is the most important source of energy. The objects that emit light are called the sources of light. और sources of light क्या है हमारे लिए? और हमें किन चीज़ों से लाइट मिलती है? टॉर्च से मिलती है, देन बल्ब्स, कैंडल्स, ये सारी चीज़ें हमें लाइट प्रोवाइड करती है. स्टार्स. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. ये हमारे लिए क्या हो गई? सोर्सेज ऑफ लाइट. अब जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट इमिट करते हैं, दैट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट नहीं करते, ठीक है, जिनसे लाइट नहीं आती है, दैट आर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. नाउ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, और ओपेक मटेरियल जिसके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते. देन शैडो. सो शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन सम ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ्स ऑफ लाइट. अगर लाइट के पाथ को कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है तो क्या बन जाता है? उसका शेडो बन जाता है. सो हियर ऑल्सो वी कैन सी द डार्क पैच फॉर्म्ड. ग्लास जब लाइट के पाथ को रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, ठीक है, लाइट के पाथ के बीच में आ रहा है, जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे एक इमेज बन रहा है डार्क, दैट इज डार्क पैचेस शैडो. Now shadow gives the ideas of the shapes of the things. And now these are pigeons. So we can see in the shadow that these are pigeons. Then this is of a man or a human being. This is the shadow of a tree. But it just give the estimation of the shape. But they are not always correct. Shadows are not always correct. So the things that are important for forming a shadow is the source of light, and it should have a screen, and it also should have an opaque object. And shadow depends on the light source and the object. जितना फार होगा शेडो उतना ही छोटा बनेगा. अगर ऑब्जेक्ट नियर होगा तो शेडो बड़ा बनेगा. देन डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड इमेज देखा था. शेडो क्या होता है? शेडो इज ऑलवेज डार्क और इमेज कलरफुल होता है. शेडो का जो साइज है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स. ना लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, कितना डिफरेंस है दोनों में. एंड इमेज जो है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज नहीं आएगी. इट इज़ जो शेडो होता है वो इट इज़ नॉट लेटरली इन्वर्टेड नहीं होता, बट इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ठीक है. इमेज जो होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द. जो शेडो है वो सिर्फ शेप के बारे में ही इन्फॉर्म करता है, वो भी एक एस्टिमेशन बताता है. बट जो इमेज है वो फुल डिटेल्स बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके कलर्स और उसके दूसरे फीचर्स हम इमेज देख के पता कर सकते हैं. Then we have proved that
लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, वो कर्व होके ट्रैवल नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे इस पाइप के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब पाइप स्ट्रेट लाइन में था, सीधा था, तब कैंडल की जो लाइट थी वो दिख रही थी, बट जब पाइप टर्न हुआ तो कैंडल की लाइट हमें नहीं दिखी। वो इसलिए नहीं दिखी क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। सो दिस इज़ द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। नाउ पिनहोल कैमरा। सो पिनहोल कैमरा कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स। पिनहोल कैमरा का जो मेन आइडिया था वो कहाँ से मिला था? नेचुरल पिनहोल कैमरा से। नेचुरल पिनहोल कैमरा कैसे बना था? जब सन की लाइट इन घने पेड़ों पे पड़ी, तब क्या हुआ, इनका एक शेडो, इनके बीच में जो लाइट के पैचेस है वो ग्राउंड पे दिखने लगे। नाउ इसी आइडिया से, इसी नेचुरल पिनहोल कैमरा से जो फर्स्ट पिनहोल कैमरा था वो बना। देन फर्स्ट पिनहोल कैमरा जब इमेज ऑब्जर्व की गई तो इमेज कैसी थी उसमें? इट इज वर्टिकली अपसाइड डाउन। इसकी इमेज कैसी थी? इट वॉज अपसाइड डाउन थी, ठीक है, उल्टी थी। नाउ द पिनहोल कैमरा कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स। पिनहोल कैमरा में क्या क्या चीज़ें होती है? लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, देन इट हैज़ अ स्क्रीन, है ना, लाइट प्रूफ बॉक्स जिसमें लाइट ना हो, और एक स्क्रीन रहती है, ठीक है, जिस स्क्रीन पे इमेज अपीयर होगी। देन pinhole camera is an extremely small hole. पिनहोल जो होता है पिनहोल कैमरा में, वो कैसा होल होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा हॉल रहता है जो कि पिन की हेल्प से बन सकता है, ठीक है। तो वन वॉल पे क्या रहती है? स्क्रीन, और वन वॉल पे क्या रहता है? इट इज़ हॉल, पिन हॉल। एंड द इमेज ऑफ द पिन होल कैमरा इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो इमेज क्रिएट होती है वो कैसे होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइट गोज इन ऑल डायरेक्शन। जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रहता है वहाँ से लाइट सारे डायरेक्शंस में जाती है। जहाँ से लाइट का जो सोर्स है वहाँ से लाइट सारे डायरेक्शंस में जाती है इन द स्ट्रेट लाइन। नाउ द हॉल जो है वो कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट को अपने अंदर आने देता है। कब तक आने देता है? जब तक कि स्क्रीन पे इमेज क्रिएट नहीं होती, ठीक है। स्क्रीन जो है वो वहाँ पे इमेज क्रिएट करेगी। कैसे होगा? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पिनहोल कैमरा में एंटर करेंगी बिकॉज ऑफ दिस पिनहोल। अब पिनहोल कैमरा में लाइट ने एंटर किया और क्या किया? यहाँ पे एक इमेज क्रिएट कर दी। जो भी ऑब्जेक्ट बाहर था वहाँ से लाइट ट्रेवल होके आई और वो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पिनहोल कैमरा में क्रिएट हुई। और इमेज अब कैसी क्रिएट हुई? दे प्रोड्यूस अपसाइड डाउन इमेज, है ना, उल्टी इमेज क्रिएट हो गई उसकी, अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे। Then we have learned about how to make a pinhole camera. So there we have to take two boxes of different sizes, and then we have to cut the ends of the boxes, rectangular boxes we should take. Then एक में पिन से छोटा सा हॉल करेंगे, एंड अनदर बॉक्स में हम एक स्क्वायर कट करेंगे बीच में और वहाँ पे ट्रांसलूसेंट पेपर लगाएंगे, बटर पेपर। देन हम उस जो बिगर बॉक्स है जिसमें हमने पिन होल किया था उसमें थोड़ा सा जो बिट स्मॉलर बॉक्स है उसे प्लेस करेंगे। देन उसे स्लाइड करके उसकी इमेजेस को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर इमेजेस कैसी बन रही है। तो उसकी इमेजेस कैसी होगी? इट इज़ अपसाइड डाउन इमेज। देन हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पिन होल कैमरा जब बना था तो क्या ऑब्जर्व किया गया था? उसमें सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व किया गया था, एंड इट वॉज द रूम साइज।
ठीक है, वहाँ पे पिन होल कैमरा के लिए एक रूम क्रिएट किया गया था जहाँ पे इमेज प्रोजेक्ट हुई थी। नाउ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है तो लाइट क्या करती है? बाउंस बैक, फिर से बाउंस कर देती है बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के इन इट्स पाथ। अब उसके पाथ में जो ऑब्जेक्ट है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट आया है, वहाँ से फिर से लाइट बाउंस करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इज बाउंस्ड बैक, ठीक है, वहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट स्ट्रक नहीं होती है और वो फिर बाउंस बैक करती है, दूसरी साइड चली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी सी रिफ्लेक्शन इन द मिरर। हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में। द रिफ्लेक्शन वी सी ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इमेज। और हम जो रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, इट इज कॉल्ड अवर इमेज। वो हमारी क्या होती है? इमेज होती है। वी कैन सी अवर सेल्फ एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन द नियर द मिरर। और हमें मिरर में क्या देख सकते हैं? हम अपने आप को भी देख सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखते हैं जो मिरर के आसपास होते हैं। वी कैन ऑल्सो सी इमेजेस or of objects such as trees, building on water or any polished surface। और किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, किसी भी चमकीला जो सरफेस होता है, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, वहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है। सच एज वाटर। वाटर में हमें ट्रीज, बिल्डिंग्स, इन सब की इमेजेस दिखाई देती है। एंड समटाइम्स इन द यूटेंसिल्स, है ना, यूटेंसिल्स में भी हम अपनी इमेज देख सकते हैं। तो जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो पॉलिश्ड सरफेस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। It is not that reflection takes place only when there is an opaque object in the path of light. Reflection takes place on the surface of any object in the path of light. The object can be transparent, translucent and object. अब जैसे कि रूल शेडो में था, वैसा नहीं है। वहाँ पे था कि सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट का ही शेडो बनता है, बट यहाँ पे क्या है? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट के पाथ में है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिख सकता है। हम रिफ्लेक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन आइदर बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। So we can perform this activity at our homes also. A, to show the reflection of light। हम बताएंगे कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, टॉर्च एंड अ मिरर। Ask your friend to hold the mirror tightly, stand against the wall in a room। So ask your friend to hold the mirror tightly, stand against the wall in the room एंड टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। वॉल के सामने खड़े रहना है। स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द रूम। लाइट्स की रूम की लाइट्स को स्विच ऑफ करना है। देन आस्क अनदर फ्रेंड टू स्विच ऑन द टॉर्च। अब एक और फ्रेंड को बोलना है कि आप टॉर्च को स्विच ऑन करना है। टॉर्च ऑन करके और एंड फोकस इट एन एंगल ऑन द मिरर एज शोन। और उसे ऐसे ही एंगल पे हमें फोकस करना है मिरर पे, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। हमें दूर से उसे टेढ़ा फोकस करना है। देन द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द टॉर्च इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, टॉर्च से जो लाइट आ रही है, उसे क्या कहेंगे हम? इट इज़ द बीम ऑफ लाइट। ऑब्जर्वेशन, डू यू सी द बीम ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक। अगर हम टॉर्च को मिरर के सामने ऐसे रखते हैं तो हमें दिखाई देती है दूसरी जो बीम है जो बाउंस बैक हो रही है। यस, वी कैन सी। एडजस्ट द एंगल एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे लाइट बाउंस हो रही है। कंक्लूजन, द लाइट बीम बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर बिफोर स्ट्राइकिंग द मिरर। आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो
जब लाइट मिरर पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक होती है, ठीक है, वो फिर से बाउंस करके आती है सामने. सो इट बिफोर स्ट्राइकिंग करने से पहले और बाउंस बैक करने के बाद भी लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कर्व नहीं होती है लाइट. नाउ इंक्वायर एंड डिस्कस. Observe the mirror image and note down the characteristics of the image you see in the mirror. अब हम इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे. तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हो सकता है जब हम अपनी इमेज देखते हैं? तो इमेज कैसी हो जाती है? लेफ़्ट टू राइट वर्टिकली लेफ़्ट टू राइट हो जाती है, ठीक है. जैसे कि अपसाइड डाउन इमेज हो रही थी पिन होल कैमरा में, तो मिरर की इमेज कैसी होती है? वर्टिकली लेफ़्ट टू राइट. देन What happens to the image when you go far from the mirror? अगर आप मिरर से दूर जाते हो तो मिरर में आपकी इमेज कैसी बनती है? छोटी बनती है. What happens to the image if you lift your right hand? अगर आप अपनी राइट हैंड लिफ्ट करोगे मिरर के सामने तो मिरर में क्या दिखेगा? मिरर में दिखेगा कि आप अपना हैंड लिफ्ट कर रहे हो. तो जो राइट साइड है वो मिरर में कैसे दिखेगी? लेफ्ट दिखेगी. Do you see all the colors properly? Yes, we can see all the colors properly in the mirror image. Now, these are the differences. है ना, जैसे कि अपसाइड डाउन इमेज बनती है पिन होल कैमरा में, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वर्चुअल इमेज बन जाती है. सो आउट ऑफ ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस मिरर्स गिव द क्लियरेस्ट इमेज. सारे रिफ्लेक्टिंग जो सरफेसेस है जिसमें हम अपनी इमेजेस देख सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज देते हैं मिरर्स सबसे क्लियर इमेजेस देते हैं. वी यूज़ प्लेन मिरर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. तो प्लेन मिरर्स को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है. प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर लुकिंग ग्लासेस. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑप्टिकल डिवाइसेस. सो इन्हें डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाने में भी यूज़ किया जाता है. नाउ दैट्स इट. I hope you have understood this chapter, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. And after this, tomorrow I am going to update question and answers of this chapter, so you have to note it down in your classwork copy. Thank you for watching.